प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो जो भी भाई जेल प्रेरी एंड चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर उसमें राजस्थान जी के आती है तो यह क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ठीक है ना। आज हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं और आपको बताना है कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। आपको बताना है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। सांवर झील, जयसमंद झील, पिछोला झील, आनंद सागर झील। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांवर झील, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है ये भी, तो आपसे पूछा है मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक की सबसे उपयुक्त है। मृदा नमी का संरक्षण, भूमिगत जल भरण या पुनर्भरण, बालू का स्तूप स्थिरीकरण, बातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी होगा बातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। आपको साथ साथ गिनना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावनाएं है। बूंदी झालावाड़, जैसलमेर जोधपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर या फिर अलवर भरतपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, अलवर भरतपुर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है। जालोर में, उदयपुर में, श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, जालोर। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन जालोर में होता है। आगे बढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क कहाँ अब स्थित है। खारा, भिवाड़ी, सीतापुरा, कूकस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीतापुरा जयपुर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई, राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त कथन सही है, ठीक है ना। तीनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपसे पूछा है जनगणना 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व था। यह है जयपुर अलवर, भरतपुर दौसा, जयपुर भरतपुर, जयपुर दौसा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, जयपुर एंड भरतपुर का 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपसे पूछा है ख्यालों में सबसे पहले खिले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं। तुर्रा कलंगी, नौटंकी, रम्मत, सुवांग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, तुर्रा कलंगी, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। आगे चलते हैं। आपको प्रश्नों को गिनना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ठीक है ना। आज का 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा है किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, जोधपुर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा है फुलवारी की नाल स्थित है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है। उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में, बूंदी में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ए, उदयपुर, ठीक है ना।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है राजस्थान का कानपुर कहा जाता है? कोटा को, राजसमंद को, बूंदी को या फिर जयपुर को? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, कोटा को राजस्थान का कानपुर व औद्योगिक नगरी कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? आर्कियन व प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक व मेसाजोइक, सीनोजोइक व प्रोटोरोजोइक, क्रेम्बियन व कार्बोनिफेरस? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आता है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को, बीकानेर को, जयपुर को, जैसलमेर को? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, जोधपुर को राजस्थान का मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुधन में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किसकी संख्या में दर्ज की गई है? गोवंश की, भैंस की, बकरी की या फिर भेड़ की? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भैंस की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है ना, आगे बढ़ चलते हैं। और ये पॉलिटी का सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है, पंचायती राज को संविधान के भाग 9 के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 251? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? करौली में, कोटा में, भरतपुर में, वारा में? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 12 में है। आगे चलते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? आपसे पूछा है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2008, 18 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2007, 18 अप्रैल 2005? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 का हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है अगला क्वेश्चन, वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? उप वार्ड सभा अध्यक्ष, उम्र में वरिष्ठ वार्ड सभा अध्यक्ष, वार्ड सभा सदस्यों द्वारा अपने में से बहुमत से निर्वाचित सदस्य, पंचायती विभाग द्वारा मनोनीत पंच? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वार्ड सभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही बहुमत से निर्वाचित सदस्य वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है। के वर्मा, सरजू प्रसाद, जे.एस. राणावत, डी.एस. दवे? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। के वर्मा, कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं। आज का 20वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करने तथा इन्हें अधिकार कारगर बनाने हेतु गठित समिति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, शिवचरण माथुर समिति, सादिक अली समिति? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्तमान राजस्थान में जिलों व संभागों की संख्या कितनी है? आपसे पूछा है, वर्तमान समय में राजस्थान में कितने जिले एंड कितने संभाग है? 41 जिले व 7 संभाग, 50 जिले व 10 संभाग, 33 जिले व 7 संभाग, 50 जिले व 7 संभाग? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 41 जिले में 7 संभाग वर्तमान राजस्थान में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 200, 160, 188, 170। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 160। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 30 अप्रैल को, 1 नवंबर को, 21 फरवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा राइट। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा है, नागरिक अधिकार पत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु समाविष्ट होता है? नागरिक अधिकार, कार्य विभाजन एवं समयावधि, अपील एवं शिकायत प्रक्रिया, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? 1982, 1990, 1994, 2000। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 1994। ठीक है ना, तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।